एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम मेई को यामाटो और उसके बाकी के फ्रेंड्स के साथ कैरो के रूम में देखते हैं। आसामिची मेई से कहती है, क्या तुम गाना सेलेक्ट करना चाहती हो? मेई बोलती है, आई कांट सिंग। आसामिची बोलती है, ओ यामाटो, क्या तुम करना चाहते हो? यामाटो बोलता है, मेई यू आर नॉट सिंगिंग, हमारे पास बस 3 मिनट बचे हैं। लेकिन मेई तो अपनी उस किस के बारे में सोच रही थी। यामाटो कहता है, मेई। वो उसके पास जाकर बोलता है, चलो साथ में गाना गाते हैं, ये काफी अच्छा रहेगा। पर मेई हेजिटेट होते हुए उस माइक को नीचे गिरा देती है और वो वहां से उठकर बाहर चले जाती है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं मेई वॉक करते हुए अपने घर जा रही थी, मगर उसके दिमाग में अभी भी उस किस के रिगार्डिंग बात चल रही थी। हम देखते हैं उस आदमी के वहां से चले जाने के बाद यामाटो मेई से कहता है, तुम ब्लश क्यों कर रही हो? तुम जानती हो ना मैंने ये क्यों किया? मेई बोलती है, हाँ मैं जानती हूँ। यामाटो बोलता है, मेई क्या ये तुम्हारी फर्स्ट किस थी? ओ मैन आई एम सो सॉरी। मेई बोलती है, कोई बात नहीं, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। यामाटो बोलता है, बट मेई कहती है, मैंने बोला ना कोई बात नहीं, मैंने सोचा नहीं था कि तुम एक्चुअली में आ जाओगे। यामाटो कहता है, क्या ये सोचने के पीछे कोई रीजन है? आई एम ग्लैड कि तुमने मुझे कॉल किया, और इफ आई नीड यू कैन आई कॉल? यामाटो मेई को अपना फोन दिखाते हुए कहता है, योर नंबर इज इन माई हिस्ट्री। मेई कहती है, ओ राइट। इसके बाद यामाटो अपनी बाय की हुई आइसक्रीम को 2 पार्ट में डिवाइड करके एक पार्ट मेई को दे देता है। मेई को भी यामाटो का ये गेस्चर काफी ज्यादा पसंद आता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है। हम देखते हैं यामाटो भागता हुआ मेई के पास पहुंचता है। वो बोलता है, घर साथ चलते हैं। मेई कहती है, रुको, मैं आइसक्रीम के लिए अभी पे कर देती हूँ। यामाटो बोलता है, तुम्हें उस बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, यू ऑलरेडी पेड योर शेयर। मेई कहती है, वो कैसे? यामाटो बोलता है, विद योर फर्स्ट किस। मेई शर्माते हुए वहां से जाने लगती है। यामाटो भी उसके पीछे पीछे चले जाता है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं मेई एक स्टेशन पर बुक पढ़ते हुए यामाटो का वेट कर रही थी। उसके आने पर वो दोनों ट्रेन में स्टैंड होकर जाने लगते हैं। ट्रेन में बहुत रश होने की वजह से मेई को खड़े होने में प्रॉब्लम हो रही थी। यामाटो कहता है, आर यू ओके? और वो मेई के लिए अपने हाथों से जगह बना देता है। मेई यामाटो की कंपनी को फील कर ही रही थी कि तभी वो अपनी नींद से जाग जाती है। वो कहती है, कुरोसावा इज मोस्ट पॉपुलर गाय एट आवर स्कूल। हम दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा सोशल गैप है। बट अब फ्रेम चेंज होता है। हम देखते हैं मैं अपने लॉकर में अपने शूज रख रही थी। पीछे से एक आवाज आती है, गुड मॉर्निंग। मैं उस आवाज को नहीं सुन पाती। यामाटो अपनी फिंगर से मेई के कंधे पर स्ट्राइक करता है। मेई सरप्राइज होते हुए पीछे मुड़ती है। वो कहती है, अब तुम्हें क्या चाहिए? यामाटो बोलता है, मैंने तुम्हें गुड मॉर्निंग बोला, क्या तुमने सुना नहीं? मेई कहती है, ओ गुड मॉर्निंग। कि तभी यामाटो का फ्रेंड उसे बुला लेता है। यामाटो कहता है, सी यू लेटर, और वहां से चले जाता है। इसके बाद आसामिची मेई के पास आकर उसे गुड मॉर्निंग विश करती है। मेई कहती है, ओइकावा सैन। आसामिची बोलती है, कॉल मी आसामी। क्या यामाटो अपनी क्लास में चले गया है? मेई कहती है, हाँ। अच्छा, मुझे उसे गुड मॉर्निंग विश करना था, चलो क्लास में चलते हैं। क्लासरूम में आसामी मेई से कहती है, मैं तो कल सरप्राइज हो गई थी जब तुम अचानक से खड़ी होकर चली गई थी। मेई बोलती है, आई एम सॉरी। आसामी कहती है, चलो फिर कभी एक साथ हैंग आउट करेंगे, इससे यामाटो को भी अच्छा लगेगा। वैसे कल जब मैं घर जा रही थी मुझे रास्ते में कुछ एडोरेबल मिला, मैंने एक तुम्हारे लिए भी बाय कर लिया। मेई कहती है, थैंक्स, और वो उसे लेने ही वाली थी कि तभी नाकानिशी उसे आकर ले लेता है। वो कहता है, क्या ये फर बॉल है? आसामिची बोलती है, वापस करो, ये मेई के लिए है। नाकानिशी बोलता है, मेरे बारे में क्या? आसामी कहती है, मैं ये उस पर्सन को नहीं देना चाहती जो इसे फर बॉल कहता है। नाकानिशी बोलता है, चलो फिर एल्गे बॉल। आसामी कहती है, ये एल्गे बॉल भी नहीं है, और वो अपने आइटम को लेने के लिए जंप करती रहती है। अब मेई और आसामी एक साथ हैंड वॉश कर रही थी। आसामी मेई से कहती है, डू यू लाइक यामाटो? मेई कहती है, बट। आसामी बोलती है, क्या तुमने किस किया या फिर सेक्स? मेई बोलती है, हमने किस किया, वो भी सिर्फ एक बार। आसामी बोलती है, यू आर क्यूट, मुझे लगा ही था उसने तुम्हें भी किस किया होगा। वो अपनी लिफ्ट पर लिपस्टिक लगाते हुए बोलती है, उसने मुझे भी किस किया है। कि तभी वॉशरूम के अंदर 2 लड़कियां एंटर करती है। उनमें से एक आसामी का मजाक बनाते हुए बोलती है, इसके संतरे तो देखो, मेलन मॉन्स्टर। लेकिन आसामी उनकी बात पर रिएक्ट नहीं करती। वो कहती है, मेई चलो यहाँ से चलते हैं, और वो दोनों वॉशरूम से चले जाते हैं। अब स्कूल के बाद मेई और आसामी एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। मेई कहती है, तुम काफी स्ट्रांग हो। आसामी बोलती है, वो कैसे? मेई कहती है, कोई तुम्हारे बारे में कुछ भी बोले तुम हमेशा स्माइल करती हो। आसामी कहती है, आई नो, मेरे बड़े बूब्स की वजह से मिडिल स्कूल से ही मेरा मजाक बनाया जाता है,
मुझे स्कूल जाने में हर दिन डर लगता था। बट देन अब सीन फ्लैशबैक में जाता है और हम देखते हैं आसामी ब्लैक बोर्ड साफ कर रही थी। कुछ लड़के आसामी का मजाक बना रहे थे। एक लड़का बोलता है इसके बूब्स देखो कैसे ऊपर नीचे हो रहे हैं। कीता भी वहाँ पर यामाटो आ जाता है और वो उन लड़कों के सामने आसामी के लिए स्टैंड लेता है। यामाटो के स्टेप से आसामी इंप्रेस हो जाती है और अब सीन प्रेजेंट में आता है। आसामी कहती है यामाटो वॉज द वन हु सेव्ड मी बाय सेइंग दैट। वो हमेशा सबको अपने आप से आगे रखता है। ही इज अमेजिंग। मेई कहती है डू यू लाइक यामाटो। आसामी बोलती है यस आई लाइक हिम बट वो मुझे लाइक नहीं करता। जब मैंने उसे किस करने के लिए बोला तब उसने इजीली मेरे साथ किस कर लिया। अपेरेंटली यामाटो उन लड़कियों के साथ किस नहीं कर पाता जिनको वो पसंद करता है। मे बी तब वो नर्वस हो जाता है। ये एक र्यूमर है कि यामाटो ने स्कूल की हर लड़की को किस किया है एक्सेप्ट वन। उसका नाम है अराई। वो क्लास बी में पढ़ती है। वो भी सेम स्कूल में जाया करती थी। वो ये भी कहती है कि वो यामाटो का फर्स्ट लव है। अपने घर आने के बाद भी मेई काउच में बैठकर इसी बारे में सोच रही थी कि तभी उसका फोन बजता है। मेई जाकर उस कॉल को पिक करती है। वो कहती है हेलो। लाइन की दूसरी तरफ यामाटो था। यामाटो बोलता है मेई क्या तुम सो गई थी। मेई कहती है हाँ। यामाटो बोलता है तुम्हें उठाने के लिए माफी चाहता हूँ। वो क्या है ना हम कल कैरोके के लिए जा रहे हैं, क्या तुम आना चाहोगी। मेई बोलती है फिर से। यामाटो कहता है हाँ लेकिन इस बार हम क्लास बी के स्टूडेंट्स के साथ जाने वाले हैं। मेई कहती है अ गर्ल नेम्ड अराइसेन, क्या वो भी आने वाली है। यामाटो बोलता है हाँ। मेई कहती है मैंने सुना है कि वो तुम्हारा फर्स्ट लव है। यामाटो बोलता है या तो उससे क्या हुआ। मैं अपनी चेयर पर बैठते हुए कहती है मैंने एक र्यूमर के बारे में सुना है कि तुमने स्कूल की हर लड़की को किस किया है एक्सेप्ट वन। तुम हर लड़की को आसानी से मूव आउट कर लेते हो लेकिन तुमने उसे किस नहीं किया। यामाटो कहता है सभी लोगों को मेरे बारे में इस तरह की बातें करना पसंद है। मैं वही करता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। तो तुम कल आ रही हो ना। मेई कहती है नो और वो कॉल कट कर देती है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं मेई थोड़ी सी दूरी पर खड़े होकर अराई को देख रही थी। वो कहती है अच्छा तो ये है अराई-सैन, ये तो बिल्कुल एक डॉल की तरह दिखाई देती है। हम दोनों पूरी तरह अपोजिट हैं। इसके बाद अराई अपनी फ्रेंड्स को लिप करते हुए यामाटो के पास जाकर उससे बातें करने लगती है। मेई भी एक वॉल के पीछे खड़े होकर उनको देखने लगती है। वो अपने मन में बोलती है आई वंडर इफ यामाटो स्टिल लाइक्स हर। मुझे ये पसंद नहीं। आई नो उसके पास एक अच्छा रीजन था बिना कहे मुझे किस करने का। यामाटो उसके ऊपर बिल्कुल भी मूव आउट नहीं करता। क्या सच में वो यामाटो के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है और ही सिंसियरली लाइक हर। क्या दूसरी लड़कियां उसके लिए सिर्फ साइड कैरेक्टर्स की तरह हैं। मेई को इस तरह झांकते हुए वहाँ पर दो लड़के देख रहे थे। वो कहते हैं ये कर क्या रही है वियर्डो। अब हम देखते हैं मेई वॉशरूम में हैंड वॉश कर रही थी कि तभी वही दोनों लड़कियां आसामी के बारे में बात करते हुए वॉशरूम के अंदर एंटर करती हैं। उनमें से एक लड़की बोलती है आसामी आज सुबह फिर से यामाटो कुन के साथ थी। वो हमेशा क्यूट बनने का ट्राई करती है। उसके बूब्स बड़े हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो गुड लुकिंग है और साथ ही साथ इसका मतलब ये भी नहीं कि वो सभी लड़कों के साथ हैंग आउट कर सकती है। आई बेट दिस सेक। ये कहते हुए वो दोनों हंसने लगती हैं। उनकी बात सुनकर मेई भी मुस्कुराने लगती है। वो लड़कियां मेई से कहती है तुम हंस क्यों रही हो। मेई कहती है मैं बस ये सोच रही थी कि तुम दोनों ओरिजिनल नहीं हो। ये सुनकर उन दोनों को बहुत गुस्सा आ जाता है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं मेई यामाटो के सामने खड़ी हुई थी। यामाटो कहता है तुम्हें हुआ क्या है। मेई कहती है मैं बस फिसल गई थी। यामाटो कहता है क्या कहाँ पर। आर यू ओके। वो अपने हाथ से मेई के गाल को सहलाने लगता है। वो कहता है अब मुझे पता लगा कि तुम हमेशा बैंडेजेस क्यों कैरी करती हो। अपना ध्यान रखा करो, मुझे तुम्हारी चिंता होती है। मेई कहती है चिंता। यामाटो बोलता है हाँ आई एम वरी अबाउट यू। मेई यामाटो के साथ मोमेंट को फील कर ही रही थी कि उसी वक्त वहाँ पर आसामी आ जाती है। वो कहती है तुम यहाँ पर हो, अब हम जिम जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ चलोगे। वो नीचे आकर सरप्राइज होते हुए बोलती है तुम्हारे गाल पर क्या हुआ। यामाटो कहता है ये फिसल गई थी। आसामी बोलती है आर यू ओके। अब हम देखते हैं क्लास के स्टूडेंट्स ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे थे। नाकानिशी बोलता है आसामी जी कहाँ है और ध्यान ना होने की वजह से फुटबॉल उसकी नाक से आकर टकरा जाती है। आसामी तो मई को लेकर मेडिकल रूम आई थी। मई कहती है आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें भी यहाँ आना पड़ा। आसामी कहती है कोई बात नहीं, रुको मैं अभी कॉल करके बता देती हूँ कि हम जिम में लेट आएंगे। मई आसामी को अपना फोन दिखाती है। आसामी बोलती है तुम इसे यूज कर रही हो। मई कहती है हाँ। आसामी बोलती है हम दोनों मैच कर रहे हैं, क्या तुम मैच करना नहीं चाहती। मई कहती है आई डू। कि तभी हम देखते हैं मेडिकल रूम के अंदर वही लड़की एंटर करती है। वही लड़की जिसने मई को स्लैप किया था। वो बोलती है यहाँ तो देखो चीक्स और मेलन एक साथ बैठे हैं, तुम्हें पहले अपना ध्यान रखना चाहिए बिफोर मेलन हेयर। आसामी कहती है व्हाट। वो लड़की हंसते हुए बोलती है देखो ये कंफ्यूज है, तुम जानती भी हो लड़के तुम्हें क्या बोलते हैं, अ बिग टेटेड बैम्बो।
आई मीन एक मोटे संतरे वाली बाइक। ये सुनकर असामी को काफी बुरा लगता है। सडनली वहाँ पर नाकानिशी एंटर करता है। वो बोलता है अगर तुम्हारे बूब्स छोटे हैं तो तुम्हें जेलस नहीं होना चाहिए। और वो अजीब तरह की बातें करके आसामी को डिफेंड करने की कोशिश करने लगता है। वो कहता है एज लॉन्ग एज ये आसामीची के बूब्स हैं। ये कहते हुए उसकी नोज ब्लीड करने लगती है। वो लड़कियां हंसते हुए बोलती है देखो कोई है जो तुम्हें चाहता है, तुम इसके साथ फन क्यों नहीं करती मिस मेलन। उनकी बात सुनकर आसामी वहाँ से रोते हुए चले जाती है। मेई और नाकानिशी भी उसे मनाने के लिए पीछे पीछे चले जाते हैं। सीढ़ियों के पास पहुंचकर नाकानिशी बोलता है मैंने जो कहा उसका मतलब था। मेई कहती है पीपल डोंट लाइक इट व्हेन अदर्स टॉक अबाउट द थिंग अबाउट दे आर रियली सेल्फ कॉन्शियस। नाकानिशी बोलता है व्हाई नॉट, बिग बूब्स आर ग्रेट, वो कितने शानदार लगते हैं। मेई कहती है ऐसा तुम्हें लगता है पर उसे नहीं। आसामी सैन यूजुअली गुस्सा नहीं होती, वो अपनी फीलिंग्स को ओपनली सबके सामने नहीं रखती। उसने ऐसा तुम्हारे सामने किया इसका मतलब तुम उसके लिए स्पेशल हो। नाकानिशी बोलता है मुझे क्या करना चाहिए। मेई बोलती है उससे जाकर बात करो। मेई की बात मानकर नाकानिशी आसामी के पास जाता है। उसे देखकर आसामी अपनी सीट से उठकर जाने लगती है। नाकानिशी कहता है रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आसामी वहीं पर रुक जाती है। नाकानिशी बोलता है सॉरी, मैंने तुम्हें एम्बैरेस किया। इवन मेई भी मेरे ऊपर गुस्सा थी। मैं जानता हूँ मैं यामाटो की तरह गुड लुकिंग नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा केयर करता हूँ। आई लव यू आसामीची, आई मीन आई लाइक योर बूब्स, लेकिन इसकी वजह से मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। आई लाइक व्हेन यू स्माइल, यू आर हैप्पी, योर वॉइस एवरीथिंग, तुम्हें देखने भर से ही मेरा दिन बन जाता है। नाकानिशी की बात सुनकर आसामी भी पूरी तरह इम्प्रेस हो जाती है। अब स्कूल के बाद यामाटो नाकानिशी और मेई को ढूंढ रहा था। उनकी क्लास का लड़का बताता है कि वो दोनों जा चुके हैं। अराई कहती है यामाटो चलो चलते हैं, और वो दोनों कैरोके के लिए चले जाते हैं। अब हम देखते हैं मेई अपने घर में राइस वॉश कर रही थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान तो वॉच के ऊपर था। मेई की मम्मी उसके पास आकर बोलती हैं रुक जाओ, अब बाकी का काम मैं कर लूंगी। और मेई अपने रूम में चले जाती है। वो अपना फोन चेक करती है। उसे आसामी ने मैसेज किया था आई एम गोइंग आउट विद नाकानिशी, थैंक्स। ये पढ़कर मेई को बहुत अच्छा लगता है। और वहाँ दूसरी तरफ कैरो के रूम में अराई सैन यामाटो को इम्प्रेस करने के लिए अपना बेस्ट दे रही थी। वो कहती है मैंने तुम्हारे बारे में बहुत रूमर सुने हैं, तुमने स्कूल की हर लड़की को किस किया है। अराई कहती है लेकिन तुमने आज तक मेरे ऊपर ट्राई नहीं किया। यामाटो बोलता है इट्स वियर्ड। अराई कहती है आई थिंक यू लाइक मी, मैं माइंड नहीं करूंगी अगर तुम इस वक्त मेरे ऊपर मूव आउट करो। कम ऑन, तुमने तो मेई को भी किस किया है, तुमने उसे तो किस किया है पर मुझे नहीं। ये उसकी तरह है कि तुम्हें कोई काम करना पसंद नहीं। यामाटो बोलता है पर मेई इज क्यूट। अराई कहती है छोड़ो उसे, यू आर रियली नाइस टू एवरीवन, हे क्यों ना हम एक साथ सोएं। अराई की बात सुनकर यामाटो वहां से बाहर आ जाता है। वो देखता है मेई वहीं खड़े होकर उसे स्टॉक कर रही है। यामाटो मेई के पास जाकर बोलता है हे स्टॉकर। मेई बोलती है मैं कोई स्टॉकर नहीं हूँ, मैं बस वॉक के लिए आई थी। आर यू कम बाय योरसेल्फ। यामाटो कहता है या। मेई बोलती है मुझे लगा था तुम उसके साथ आए होगे। यामाटो कहता है तुम बार बार अराई के बारे में बात क्यों कर रही हो। और वो मेई का हाथ पकड़ते हुए उसे किस कर लेता है। मेई उसे पीछे धकेलते हुए बोलती है तुमने मुझे फिर से बिना बोले किस किया। यामाटो कहता है मुझे बस फील हुआ तो मैंने कर दिया। मेई रोते हुए बोलती है कुछ लड़कियां हर्ट हो जाती हैं जब तुम उन्हें इस तरह किस करते हो, एंड उस किस का क्या मतलब है जिसके पीछे कोई लव इंटेंशन ना हो। इससे मुझे कोई खुशी नहीं मिली, यू इडियट। यामाटो मेई के पास जाकर बोलता है डेट वॉज अ ग्रीटिंग, और वो उसे किस कर लेता है। वो फिर से किस करते हुए बोलता है ये किस उसके लिए जिसके बारे में मैं सोचता हूँ कि वो क्यूट है। वो अगेन किस करते हुए बोलता है ये किस उसके लिए है जिसके साथ मैं फर्दरली मूव करना चाहता हूँ। अगेन वो मेई को फिर से किस करता है। वो बोलता है ये किस उसके लिए है जो मेरे सामने खड़ी है और उसके लिए मेरे दिल में काफी स्पेशल फीलिंग्स हैं। क्या तुम इन सब केसेस में कोई डिफरेंस बता सकती हो। डू यू लाइक मी मेई। मेई कोई आंसर नहीं दे पा रही थी। यामाटो बोलता है अगर तुमने आंसर नहीं दिया तो इस बार मैं तुम्हें रियल में किस करूंगा। मेई कहती है जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ मेरे दिल में दर्द होने लगता है। यामाटो कहता है शायद इसे ही प्यार कहते हैं, और वो मेई के पास जाते हुए इस बार उसे एक मैसिव सी किस दे देता है। तो गाइस इसी के साथ एंड करते हैं हम आज के हमारे इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन को। आई होप कि आप सभी लोगों को ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो यार इस वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना। चैनल के ऊपर नए आए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना। अगर मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो मैं मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम पर, और आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो यार मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।